क्रिकेट के दीवानों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। क्या आगा सलमान टेस्ट टीम के कप्तान बनने जा रहे हैं? हाँ जी, 2-3 दिन से ये खबरें चल रही हैं पाकिस्तान चैनल्स पे कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आगा सलमान को टेस्ट का कप्तान बना रहे हैं। आज 6 जून अब तक की जो न्यूज़ है, अंदर की खबर लाया हूं कि अब तक की जो न्यूज़ है कि ऐसी कोई बात नहीं हुई, ना ही पीसीबी ने की है। हाँ, आगा सलमान के कानों तक ये बात ज़रूर पहुंचा दी है कि आप हमारी गोल्डन बुक में हैं। यानी कि अगर आगा सलमान ख्वाहिश जाहिर करते हैं या वो फरमाइश करते हैं कि हाँ मैं बनना चाहता हूं, तो फिर उसके बारे में सोचा जाएगा। लेकिन क्या ज्यादती नहीं होगी? वाइस कैप्टन जो टेस्ट के था, जिसका नाम सऊद शकील है, उससे ज्यादती नहीं होगी? ठीक है, अगर आपने कप्तान को हटाना है तो फिर सऊद शकील को ही कप्तान बना दिया जाए। यहाँ बात ये आती है कि ये बहुत संजीदा मामला है। हमारे पास एक ही तो खेल है जिसको हम सब देखते हैं। अगर हर किसी की यहाँ सोच अलग है, पॉइंट ऑफ व्यू हर किसी का रिस्पेक्ट। मेरी ये सोच है कि अगर वाइस कैप्टन को कैप्टन बना दिया जाए तो वो बेहतर है, क्योंकि 2 साल से वाइस कैप्टन था। अगर आपने शान को कैप्टन नहीं बनाना, उसके बाद जो पाकिस्तान टीम की बात आती है तो पाकिस्तान टीम टेस्ट के मामलात में थोड़ा कमज़ोर है। जो फ्यूचर में प्लानिंग होती है, फ्यूचर में सीरीज आती है, उसमें पाकिस्तान ज़्यादा टेस्ट पे जोर नहीं देती। जैसा कि अगर आगा सलमान को टेस्ट का कैप्टन बना दिया जाए तो तीनों फॉर्मेट में कप्तानी करना बहुत मुश्किल हो जाएगा आगा सलमान के लिए। अगर वनडे की बात की जाए तो अगर मोहम्मद रिजवान कुछ देर के लिए, 1-2 महीने के लिए कैप्टन रह जाए तो कोई सरप्राइज़ वाली बात नहीं है। अगर अभी उनका ऐलान कर दिया जाए कि आगा सलमान वनडे के कैप्टन है तो कोई इसमें सरप्राइज़ होने वाली बात नहीं है, क्योंकि एक न एक दिन, कुछ दिन बाद या कुछ महीने बाद आगा सलमान ने वनडे का कैप्टन बनना है, ये तो कंफर्म है। अगर तीनों फॉर्मेट में आगा सलमान को कप्तानी दे दी जाए तो बहुत ज्यादती होगी। अगर आगा सलमान लेना चाहते हैं, उन्हें कप्तानी मिल जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान में अभी आगा का सिक्का चल रहा है। और ज़रूरी नहीं, ठीक है हम बांग्लादेश से सीरीज जीते हैं, ज़रूरी तो नहीं कि अब जो आगा कहेगा उसी की बात मानी जाएगी। हम लोग छोटी छोटी खुशियां मिलाकर बड़ी खुशी मनाते हैं और बड़ी खुशी में ऐसे फैसले कर देते हैं जो बाद में हमें गलत साबित होते हैं। और ये बात मशहूर भी है कि खुशी में जो भी फैसला या वादा किया जाता है वो अक्सर गलत साबित होता है। तो अब बात करते हैं पाकिस्तान टेस्ट की। तो पाकिस्तान टेस्ट में बहुत कम टेस्ट खेलता है, टूर में 1-2 टेस्ट होते हैं। या फिर आजकल के दौर में पहले जब दौर होता था तो T20 बहुत कम होते थे, वनडे और टेस्ट में कप्तानी आराम से हो जाती थी। लेकिन यकीन जाने, असल जो क्रिकेट है ना, जो असल वर्ल्ड कप है वो 50 ओवर वाला है, जिसे हम ODI कहते हैं, और वो ही ओरिजिनल क्रिकेट है। T20 तो एक एंटरटेनमेंट बनी थी, उसके बाद उसमें पैसा आ गया, लोग इंटरेस्ट करने लग गए, ICC को भी पैसा बनाने लग गई, जिसकी वजह से ये इतना हाई हो गई है कि इसने अपनी ऊंची उड़ान भर ली है। अब लीग्स होती हैं, वनडे T20s होते हैं, उसके बाद कप हो रहे हैं, लेकिन जो मज़ा वर्ल्ड कप में आता है वो किसी भी ट्रॉफी जीतने पर नहीं आता। और दूसरी बात की जाए, अगर पाकिस्तान में हर दूसरा बंदा, हर दूसरा खिलाड़ी कप्तान बनने के लिए तैयार है। मैं आगा सलमान से यही कहूँगा, अगर उन्हें कहा जाता है कि आप टेस्ट के कप्तान बने तो वो यही कह दें कि सऊद शकील को बना दें, मैं एज ए वाइस कैप्टन पाकिस्तान टीम में खेलूँगा। नो डाउट आगा सलमान टेस्ट, वनडे और T20 में बहुत अच्छा प्लेयर है, बहुत अच्छा, पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी बनता जा रहा है। पिछले दिनों एक शो में शादाब खान से पूछा गया कि क्या आप पाकिस्तान टीम के कैप्टन बनाए तो आप बनेंगे? उन्होंने फट से कह दिया हाँ, हालांकि न्यू कैप्टन आगा सलमान अभी ही बने थे। भाई इधर किसी को भी कहोगे ना तो वो पाकिस्तान टीम कैप्टन बनने के लिए तैयार है, क्योंकि कैप्टन, हमें खिलाड़ी से कोई इतना खास वो नहीं होता, हमें जो लव्स कैप्टन है ना उसकी रिस्पेक्ट होती है। उसके बाद बात की जाए पाकिस्तान की, जो पाकिस्तान में सीरीज़ होनी है टेस्ट की साउथ अफ्रीका के साथ, वो होम में। क्या हम ये बताएं कि हम टेस्ट कराएंगे कहाँ? उसी जगह मुल्तान में स्पिन विकेट बना देंगे। और वो जहां हमें वेस्ट इंडीज़ ने बता दिया था कि अगली टीम के पास अगर अच्छे स्पिनर होंगे तो पाकिस्तान टीम हार भी सकती है।
अगर ऐसी कप्तानी करनी है तो आगा सलमान को कप्तान ना भी बनाए तो बेहतर है। जैसे शान मकसूद कप्तानी बन रहा था ऑटो पायलट की तरह कि 4 स्पिनर 2 स्पिनर खिला दो, एक फास्ट बॉलर, एक ओवर करा के उसके बाद स्पिन ही लगाते रहो। ये कोई कप्तानी नहीं है, ये कोई 30 मार खान नहीं है। ये तो एक प्री प्लान है कि उसको स्पिन खिलाओ, चलो भाई रेडी हो जाओ। मैं ये चाहता हूँ अगर कप्तानी लेनी भी है तो उसके लिए आपको एक शराइत रखनी पड़ेगी कि पाकिस्तान के सबसे पहले ये देखना पड़ेगा टेस्ट वाले सेंटर हैं कौन से। ऑलरेडी 3-4 हैं, पिंडी है, मुल्तान है, लाहौर या कराची। अगर ऐसा है तो ऐसा किया जाए कि एक मैच मुल्तान में रख दिया जाए जहाँ स्पिन ट्रैक हो और स्पिन थोड़ी सी विकेट भी हो, ठीक है समझ आ गई, और दूसरा मैच पिंडी में, और पिंडी की विकेट उसकी ओरिजिनल हालत पे छोड़ दिया जाए ना, तो जितना बाउंस पिंडी की विकेट में है ना इतना किसी में भी नहीं है। पहले जब दूसरे लेजेंड थे वो जाते थे ना इंग्लैंड खेलने के लिए तो पिंडी में जाकर अपना नेट सेशन करते थे, क्योंकि पिंडी के पिचेस में बाउंस मिलता है। अगर ज़्यादा छेड़खानी ना करें तो जो पिंडी की विकेट है ना उसमें बाउंस मिलता है। आप दूसरा टेस्ट पिंडी में करा दें ताकि वहाँ बॉलर्स को हेल्प मिलती रहे। वो दौर अब वो दौर है, ठीक है, अब बैकिंग विकेट होती है पिंडी में, लेकिन अगर ओरिजिनल हालत में रख दी जाए तो जो पिंडी की विकेट है वो बॉलर के लिए साजगार है। उसके बाद तीसरा टेस्ट रख दिया जाए वनडे लाहौर में या कराची में, बैटिंग विकेट बना दिया जाए। इससे यह होगा कि अगर हम बाहर कहीं खेलने जाएंगे वहाँ स्पिन भी मिलेगी तो हमारे खिलाड़ी खेल सकते हैं, वहाँ अगर बाउंस वाली बॉल भी मिलेगी वो भी खेल सकते हैं, अगर वहाँ बैटिंग विकेट भी होगी तो खेल सकते हैं। अगर आप अपनी बांग्लादेश की तरह 4 स्पिनर खिला के स्पिन विकेट बना देंगे और दूसरे मुल्क में जाके आप हारेंगे तो बांग्लादेश की तरह ही हाल होना है आपका। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे पेज को लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि तमाम आने वाली वीडियो आपको टाइम से मिल सके। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।